बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी मूड जानने लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर आज हम छपरा की तरैया विधानसभा सीट में आए हुए हैं और यहाँ के लोगों से इनके मन में क्या चल रहा है, क्षेत्र में विकास हुआ है या जो जाति समीकरण है वो कितना हावी है और अब की बार तरैया की जनता किसके सर पर जीत का ताज पहनाना चाहती है। तो तरैया क्षेत्र में हम हैं, यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि तरैया क्षेत्र का जो मूड है वो क्या है। तरैया का मूड क्या लग रहा है आपको इस बार? क्या है? इस बार अभी जनक से यहाँ से चुनाव लीड कर रहे हैं गांव का। और क्या है कि बहुत अच्छा नेता है, अच्छा मान लें कि काम किए हैं और काम भी करते रहे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं गाँव। हमारे नीतीश मुख्यमंत्री जी हमेशा काम किए हैं बिहार के लिए और अच्छा करते रहेंगे गाँव। उनका जो भी है रोजगार हो गया, बहुत सारा बहाली हो गया और बहुत सारा महिला के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है गाँव। जैसे मान लीजिए महिला रोजगार हो गया, हर महिला के मान लीजिए 10,000 रुपया वो भिजवाए हैं, इसलिए अपने रोजगार के लिए। और क्या है कि SC ST के जो भी बच्चा हैं उनको पॉकेट मनी के लिए हमेशा मतलब जो भी उच्च शिक्षा ले रहे हैं उनको पढ़ने के लिए पैसा भी व्यवस्था करते हैं का। उनके जैसा अभी बिहार में कोई मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं है। वो आगे काम भी अच्छा करेंगे और करते भी रहेंगे का। कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करके जाने की कोशिश करेंगे। बाबू, आप यहाँ तरैया में हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्या मूड तरैया का, यहाँ के लोग किन मुद्दों को लेकर मतदान करने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, यहाँ का मूड ज़्यादा RJD की तरफ जा रहा है, क्योंकि 5 साल इनको रख के देख लिया गया और हमको नहीं लगता है यहाँ पे कुछ वैसा हुआ है जैसा होना चाहिए। तो हमको लगता है कि एक बार लालटेन को भी मौका देना चाहिए तरैया की तरफ से। बाकी और भाजपा के लोग और NDA के लोग तो कह रहे हैं कि जो लालू की लालटेन है वो बुझने वाली है, उसमें राहुल गांधी हो या मुकेश सहनी हो, उन लोग तेल भरने से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए ऐसा कहने वाली, ये सब कहने वाली बात है। वो जो होगा वो 14 तारीख को होगा, 14 तारीख की है ना, 14 तारीख को है, उस दिन पता चलेगा। अभी बोलने के लिए कोई भी तेजस्वी के वादों से, जो बड़े वादे उन्होंने किया है, मतलब बिहार की जनता खास करके तरैया की जनता प्रभावित हो रही है। हाँ, हो रही है। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आप बीजेपी के ही हैं क्योंकि झंडा बीजेपी का पटका पहने हुए हैं। लोग इस बार कह रहे हैं कि आपके बगल के लोग कह रहे हैं कि तरैया में तो कमल मुरझा रहा है, लालटेन ही जलेगी। वो तो समय ही बताएगा सर। आप देखिएगा 14 नवंबर को तो रिजल्ट आएगा, देख लिया जाएगा किसका पलड़ा भारी है, किसका हल्का है। आज सब लोग देख ही रहा है कि काम कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। रोड बता रहा है, बिजली बता रहा है। पहले हम लोग को आने जाने में कितना दिक्कत तकलीफ हुआ करती थी, आज देख लीजिए कि कितना, मतलब एक बार आप इधर घुमा कर दिखा लीजिए कितना डेवलपमेंट हुआ है। लोग तो कह रहे हैं कि जनक जी जो है इस बार चौथी बार जनता की अदालत में है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए वास्तविक रूप से उतना विकास यहाँ पे तरैया में नहीं हुआ है। हुआ है सर, कैसे बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है? अब जहाँ भी जाइए देखिए, एक बार मिला कर देखिए कि सब जगह हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ और भी लोग, उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। तरैया का मूड अब की क्या है? क्या लग रहा है कि जो जीत का ताज है वो आप लोग इस बार किसके सर पे पहनाना चाह रहे हैं? जाहिर सी बात है, हमारे NDA गठबंधन में जो विकास की रफ्तार है वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। डबल इंजन की सरकार है, यहाँ हमेशा देखने को मिला कि विकास की जो रफ्तार है कितना तेज़ी से चल रहा है। चाहे बिजली हो, सड़क हो, आप रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार में भी हमारे नीतीश कुमार जो अभी महिलाओं को, जीविका दीदी को सब ध्यान में रखते हुए, और गरीब की बात हो तो गरीब की बात में क्या है कि आप देखिए 125 यूनिट बिजली दिया गया है हमें माननीय नीतीश कुमार जी के। तो इस सब को मतलब पूरे समुचित जो विकास का जो रफ्तार है वो हमारे नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम चल रहा है। तो इस बार मूड बना लिया तरैया से, सब लोग भाजपा की तरफ से है और एक बार फिर से हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और लड़ेंगे और हम लोग जीत भी रहे हैं। निश्चित यहाँ से हम लोग जीतेंगे। गठबंधन के जो CM थे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे, बिहार को एक नया बिहार बनाएंगे, पलायन रोकेंगे। आपको लगता है कि उनके वादों से यहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं? अच्छा, आप लोग सब समझदार लोग हैं। यहाँ आज के जो भी बच्चे हैं बहुत समझदार हैं। आज के बच्चे जो हैं बहुत समझदार हैं। हमारे बिहार की आबादी जो है वो हर घर में, अगर हर परिवार में नौकरी भी दी जाए तो आबादी के अनुसार हमारे बिहार के बजट जो है आप देखिएगा तो बहुत सारे डिफरेंस होंगे। तो ये जुमला बात है, ये ऐसा जुमलेबाजी है तेजस्वी की, क्योंकि बिहार का बजट ही 3.25 लाख करोड़ है। तो इतने बड़ी संख्या पे पदों का सृजन करना, फिर लोगों को नौकरी देना। कुछ और लोग हैं। बाबूजी, क्या यहाँ का मूड है? यहाँ तो हम RJD के मूड है, हम RJD को वोट देंगे। यहाँ ये बोल रहे हैं भाई जी कि विकास हुआ है, यहाँ से ताकिएगा वहाँ तक ना तो ठेहुन भर पानी लगा रहता है यहाँ से वहाँ। यही तो विकास है बीजेपी का। तो
क्या बिहार के लोग अब की बार बदलाव की बयार के साथ? सब बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि लालू की लालटेन नहीं। ये जो कहता है कहने दीजिए, हम कह रहे हैं आरजेडी का वोट देंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपको देखना है ये थी जनक सिंह का, तो यहाँ से आप बाजार पर तक देख लीजिए, अभी तो छूट गया है, पानी बरसा हुआ तो आप देख लेते हैं यहाँ। अच्छा बाबूजी, लोग कह रहे हैं कि जनकपुर में जो जनक सिंह जो हैं वो यहाँ से अभी स्थानीय विधायक हैं, चौथी बार फिर जीतने वाले हैं। यहाँ पे राजपूत वोटर्स की संख्या ज़्यादा है। राजपूत तो 50% हम लोग को वोट दे रहे हैं, शैलेंद्र सिंह को। आप भी राजपूत हैं? ना, हम तो मुस्लिम हैं, आरजेडी के साथ। आरजेडी के साथ है। लालू की लालटेन इस बार बिहार में प्रकाश में जरेगा, एकदम जरेगा, तोरैया से तो निश्चित जरेगा। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव एकदम चरम पर है, आप यहाँ तरैया में हैं, यहाँ के लोगों का मूड क्या है, क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है आपकी बात? कुछ भी नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आ रहा है। बदलाव होगा, समझ में नहीं आ रहा है। जो ये कौन जीतेगा, कोई आप किन मुद्दों को लेकर मतदान करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपका अपना जो बिहार है, खास करके तरैया में क्या चीजें जो नहीं हुई होनी चाहिए? तरैया में क्या है, यही थोड़ा सा रोड पे जल जमा हो जाता है, कचरा हो जाता है यहाँ पे, यही थोड़ा सा। तो यहाँ के स्थानीय विधायक, उनके कामकाज से आप लोग ठीक में, मतलब उनके कामकाज से खुश हैं? कोई विधायक चाहे कोई नेता क्या करेगा, जो उसके मन में जो होता है सब वही रहते हैं, कोई नेता सही नहीं है। कुछ युवा हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। बिहार के जो आप जैसे युवा हैं, खास करके तरैया में हम इस समय आपसे बात कर रहे हैं, क्या है आप लोगों के मन में? देखिए, ये मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार फिर से एक बार बम्पर वोट से 180 और 90 के बीच में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। और यहाँ रह गई विकास की बात, तो देखिए तरैया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी गांव गली हैं सारे रोड बन चुके हैं, ठीक है, कोई रोड बाकी नहीं है। और हमारे विधायक जी जो जनक सिंह है यहाँ कृषि महाविद्यालय जो है यहाँ आपके तरैया रामकोला फार्म में, ये यहाँ भी बिहार सरकार के तरफ से ये मंजूरी दे दी गई है। और कृषि महाविद्यालय छपरा के ये तरैया के धरती पर पहली बार ये स्थापित होने जा रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ के जनता से बताना चाहता हूँ कि जो भी जनता है यहाँ के, भाजपा के जो वोट है एकदम स्थिर है, चिल्लाता नहीं है भाजपा के वोट। फिर से एनडीए सरकार है और यहाँ से जनक सिंह फिर से 25 से 30 हज़ार वोट से आप कागज पर नोट कर लीजिए, एकदम जीतने जा रहे हैं। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। और रह गई बात यहाँ कांग्रेस की सरकार की बात और महागठबंधन के ये जुमलेबाजे हैं। ये किसान की बात किसने किया? आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तब न किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये सालाना देते हैं। और नीतीश कुमार ने जो जीविका दीदियों के माध्यम से जो 10,000 रुपये देने का जो ये काम किया है, और आपके जो विपक्ष के जो नेता है तेजस्वी यादव और आप राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि ये रिटर्न करना पड़ेगा। तो कल के रैली में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से ये बात कहा है कि कोई रुपया लौटाना नहीं है। फिर से जीविका दीदियों को सरकार बनने के बाद एनडीए की सरकार बनेगी और फिर से 2 लाख रुपया मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे भाजपा की सरकार बन रही है, फुल बहुमत के साथ बन रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करके जाने की कोशिश करेंगे, क्या कहें? देखिए, हम बताते हैं सर, ये जो बोल रहे ठीक है, हम भी तो बीजेपी वाले हैं। देखिए, ये भी है, भगवाला हम खुद हैं। लेकिन यहाँ पर जो परिवर्तन चल रहा है आपका, कैंडिडेट परिवर्तन चल रहा है। जो बाहर है, देखिए यहाँ पे सामने देखिए, तो जो बाहर है ना, आपका किस दिन का होगा, लमसम 15 साल हो गया इनका। यहाँ पर परिवर्तन जो चल रहा है, कैंडिडेट परिवर्तन चल रहा है। हम खुद चाहते हैं कि सरकार बने बीजेपी का। कहाँ? बिहार में नीतीश बाबू मुख्यमंत्री। जी, नीतीश जी बने। लेकिन कैंडिडेट का जो चल रहा था, इसके पहले भी विरोध था, अभी भी विरोध है। विकास नहीं हुआ है। तो सामने देखिए, यहाँ देखिए जो दिख रहा है, आगे भी देख सकते हैं। आज जो निधि जो है, ये लोग जानते हैं क्या चीज़ पे बैठे हैं, जब मोदी जी के नाम पे, जब मोदी जी किए, मोदी जी तो कर रहे हैं। हम तो खुदे बोल रहे हैं सरकार बनेगा, उनके आप बने, दिल से बोल। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आपके तरैया में बदलाव होना चाहिए, बिहार में नीतीश बाबू की सरकार बनी चाहिए। महागठबंधन में सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव हो कह रहे हैं कि हम बिहार को एक नया बिहार बनाएंगे, बिहार में बदलाव की बयार चल रही, तो आपको ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, उतना तो नहीं दिख रहा है, क्या गठबंधन उतना दूर से चलने वाला है नहीं। गठबंधन उतना चलने वाला नहीं है। क्या बाबू लगता है कि आप बिहार के युवा हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर युवा को नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे, बिहार को एक नया बिहार बनाएंगे, आप लोग उनके वादों से प्रभावित हो रहे हो क्या? हम लोग पूरा सहमत हैं कि तेजस्वी यादव नौकरी देंगे। बीजेपी वालों लोग को कहने दीजिए, उन लोगों को कोई बात नहीं। उन लोग खाली देखिए, जीतने के बाद नपते हो जाते हैं लोग। बीजेपी के सब विधायक के लोग, पता नहीं चलता है। सब यहाँ पे पानी कितना दिन से लगता है, पता नहीं कि कहाँ है विधायक जी, कहाँ नहीं। अब की जनक सिंह जो है यहाँ से, वो चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार के विधायक हैं। उनके विधायकी काल में क्या यहाँ पर काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कहाँ कुछ हुआ है? आप आके तरैया में देख लीजिए,
यहाँ पर थोड़ा सा बारिश हो जाएगा पूरा पानी ठेहुन को लग जाता है। और जीतने के बाद अभी तक हम माने जब से देखे हैं, जब से जीते हैं 5 साल में एक बार भी नहीं देखे हैं। अभी वोट पड़ रहा है तो आके दिखाई दे रहे हैं वोट मांगने के लिए। अब वोट के चलते काम करवा रहे हैं, नहीं तो आगे नहीं करवा रहे थे। चुनाव आया तो विधायक यहाँ पर कुछ विकास का काम करा रहे हैं। आप जैसे जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं तरैया में अब की बार आप लोगों का मूड क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग मतदान के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ के बेरोजगार लोग हैं तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ फैक्ट्री लगवाने का दिक्कत है, जो यहाँ हो नहीं रहा है, केवल बोला जा रहा है। आपने भी सुना होगा कि लगातार बोला जाता है, होता नहीं है, फैक्ट्री लगता नहीं है। अभी आया है तो जीविका में पैसा आ रहा है। जीविका तो पहले आज से लगभग 3-4-5 साल पहले से था। पहले तो 10,000 आया नहीं, सबको पता है। अभी आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि चुनाव है बाबू। हाँ, बस वही बात है ना कि मतलब बीजेपी वाले केवल चुनाव के समय पे ही दिखते हैं और बाकी समय दिखते नहीं है। यहाँ से आप इस बार किसके साथ में हैं? आरजेडी। शैलेंद्र सिंह। हाँ, शैलेंद्र प्रताप सिंह। कुछ महिलाएं भी हैं और महिलाओं को लेकर इस बार नीतीश बाबू की सरकार हो या महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उन पर बड़ा फोकस है। अम्मा, आप यहाँ पर हैं, इधर आ जाइए, ऐसे इधर धूप की तरफ खड़े हुए। क्या है यहाँ का मूड, क्या कुछ काम हुआ है इस बार, क्या सोचते हैं आप लोग? हम कहता सोचा था ऐसा लंटेने के दे, हाँ लंटेन के दाम तेजस्वी की। वही एक पार्टी है महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ही है। हाँ, तेजस्वी यादव की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लालटेन तो जल बुझे वाली है, जले की जलबे नहीं करेगी। हमने लंटेने के दहन से काहे तो हमने का दिक्कत बा, का मिलता कह के या लोग देत है नहीं। क्या दिक्कत बा? सब कुछ के बा, काफी के दिक्कत नहीं थी। अब बूढ़ पुरनिया हो गए, उनका से सरकार चले वाला नहीं थे, वही से। नीतीश बाबू की सरकार में जो 10,000 रुपए जीविका दीदी को देने की बात है, नहीं मिलल। हाँ, नहीं मिलल हमने का। अम्मा आप क्या कहेंगी, क्या आप क्या सोचती हैं, किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? जगह वहाँ का बनी वहीं का बनी। नीतीश बाबू की सरकार में विकास हुआ है, विकास बेहतर बिहार बन रहा है। हाँ, वहाँ का दिया ही है। ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। भैया क्या कह रहे हैं, तरैया में हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं आप लोग यहाँ के लोग, कोई काम किन मुद्दों? नहीं है। उसके बाद नाला देख रहे हैं खराब है, उस ऊपर चल जाइए रोड पूरा खराब है। स्कूल में टीचर एक तो निमन नहीं है। उसके बाद दारू बिहार में चालू है, बंद है, फिर भी दारू मिलता है, फिर भी मिलता है। सरकार कहती है कि हम भाई किए, मान लीजिए चलिए विकास हुआ होता तो मान लीजिए पानी गड्ढा नहीं लगता, दारू नहीं बिकता है। जब दारू बिकता है तो सरकार, दारू कहाँ से बिकेगी? तो सरकार ने तो शराब पे रोक लगा रखी है, तो दारू कैसे बिकेगी? मिल तो रहा है। कहाँ मिल रहा है महाराज? हम जगह मिल रहा है महाराज, मिलेगा। हाँ हाँ, दिलवा देंगे। आइए 4-5 दिन के बाद। अभी तो चुनाव में सब खत्म हो गया है, वैसे चुनाव से पहले सब बिकत रहा है, सब मिल रहा था। अभी चलिए पीछे हम दिखा देते हैं कितना फ्रूटी का अथी है, उधर बोतल सोतल सब है ना, चलिए दिखा देते हैं। इस बार आप लोग किन मुद्दों को लेकर मतदान? हम लोग विकास के मुद्दा पर वोट देंगे। यहाँ के जो स्थानीय विधायक उन्होंने काम नहीं किया है। एक सरकार बोल रहे हैं मोदी जी कि हम 30 जिला में 30 फैक्ट्री लगाएंगे। मान ली 11 साल से सरकार है, तो फैक्ट्री उनका कहे नहीं लगाए पहले से। 10-10 हज़ार रुपया देकर वोट खरीद रहे हैं। और लोग हैं उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। अम्मा, इस बार आप लोग किसको आशीर्वाद दे रही हैं, किसकी सरकार बनेगी, खास करके तरैया में? ठीक है बा, ठीक है तो बा, लेकिन आशीर्वाद केकर देबे? अब हमरा बुझाता जे में कोई लोग में दे। अच्छा, अभी यहाँ पर विकास के जो कार्य हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने काम किया है, विकास कराया है। का विकास कराया है, सड़क, पानी, नाली, दवाई, रोजगार हुआ है यहाँ पे तरैया में? अभी तो हम नहीं बता। जीविका दीदी में पैसा मिला है आपके घर में, आपके गांव में लोगों को 10,000 रुपया? हाँ। तो नीतीश बाबू की सरकार में कुछ काम हुआ है या आपकी लालटेन की सरकार बने? जेकर खाई आदमी ओकरे नु गाई। केकर खाए ले? मन जेकर खात आदमी ओकरे नु गाई। केकर खात बा? हई जीविका में आए रहे सेकरे नु खनी सो। वैसे है तो नीतीश बाबू का आशीर्वाद देबा? अब वो हमरा का बुझाता, कहता लो जो उहे भेजले बारो पैसा। बाबूजी क्या सोच रहे हैं आपकी बार, किसको आशीर्वाद देने जा रहे हैं विकास के मुद्दे पर या किन मुद्दों पर? आशीर्वाद में तो हम देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मोदी, उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के गठबंधन। हाँ जी। काम
हुआ है बिहार में? काम बिहार में हुआ, राशन भी फ्री हुआ, पेंशन भी बढ़ गया, बिजली भी फ्री हो गया। इस करके हम लोग वोट उसको देंगे, चाहे कोई चिल्लाते रहे, हम लोग वोट देंगे, उनकी देंगे, उनसे हमको फायदा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तो यहाँ पे क्षेत्र विकास ही नहीं हुआ है। नहीं, विकास तो बहुत हुई है इधर को जा करके। सड़क सारी हमारे उरी बना हुआ है एकदम कंप्लीट। उसके बाद में कोटा भी मिलती है फ्री का, 10-10 हज़ार रुपया जिसको जीविका में था उसको मिला, जो नहीं है उसको नहीं मिला। खैर ठीक है, जरूरत है अनुदान की भाई, उन्हें कुछ रोजगार करना है, कुछ रोजी रोटी करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो करना। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे, खास करके जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो अन्य लोग हैं। अम्मा, अब की बार यहाँ पर क्या लग रहा है आपको कि किन मुद्दों को लेकर आप लोग मतदान करेंगे? विकास हुआ है? हमें समझ में नहीं क्या मतलब विकास का चीज के क्षेत्र में काम हुआ है सरकार में, आपके विधायक और ना हो बिहार में बना। हाँ, बिहार में अब की बार किसकी बयार चल रही है? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? अच्छा, नीतीश बाबू की सरकार में काम हुआ है या जो तेजस्वी यादव हैं उनकी बातों से यहाँ के लोग प्रभावित? ये वोट से काम है, हम वोट देंगे, ऐसे हम लोग कुछ लेना देना नहीं है। वोट तो करती होंगी ना? हाँ, विकास हुआ है बिहार में? बिहार में जो पहले की चीजें थी वो कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव तो हुआ है। नीतीश बाबू को ना आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा? आ? नीतीश बाबू को आशीर्वाद दीजिएगा कि तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा? अब हम कैसे बोले, अब घर के लोग बोलेंगे तो हम बोल देंगे। कुछ और लोग हैं बाबा जो दुकानदार हैं, यहाँ पे पान की दुकान है और कई अन्य चीजें दादा बेच रहे हैं, पूछना चाहेंगे। बाबूजी, आपके पास तो तमाम सारे लोग आते होंगे, तरैया का मूड अब की बार क्या लग रहा है? जी, हम तो मूड के विषय में नहीं बता सकते हैं, बाकी हम अपने विषय में बता सकते हैं। नीतीश बाबू तो 15 साल में बहुत कुछ किए हैं, बिहार के लिए बहुत विकास किए हैं, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। यहाँ जातिवाद ज़्यादा चलता है, ठीक है, जातिवाद के चलते कुछ लोग कहता है कि हम ललटेन में देंगे, कुछ लोग कहता है कि हम भाजपा को देंगे, नीतीश बाबू को देंगे। तो नीतीश बाबू का नहीं किए हैं, 15 साल में बहुत कुछ किए हैं। बाबूजी, यहाँ पर जाति बनाम विकास की लड़ाई चल रही है, तो क्या लगता है कि जाति जीतेगी? जो सियासत का ताज है वो जाति हावी होगी या विकास हावी होगा? वैसे विकास ही बड़ा होना चाहिए। तो मान लीजिए कि भाजपा जीतेगा तो विकास होगा, राजद जीतेगा तो विकास तो हमको नहीं दिखाई देता है कि विकास होगा। इसलिए हम तो चाहते हैं राजद जीतेगा, विकास नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? विनाश होगा और क्या होगा। बाकी हमारा मूड है, हम जब देंगे तो भाजपा को देंगे। लेकिन हम आप कैसे कह रहे हैं कि अगर राजद जीतेगा तो विनाश होगा? काहे नहीं होगा? क्या हुआ है 15 साल में? लालू यादव के रिजिंग में अभी तक क्या हुआ है? हमको देखने से तो कुछ नहीं है, ना रोड था, ना सड़क था, ना स्कूल में वो व्यवस्था था, ना हॉस्पिटल में व्यवस्था था। आज के डेट में नीतीश बाबू को रहने से तो बहुत कुछ का विकास हुआ है, बहुत कोई बिजली चाहे जो कुछ भी। देखिए बाबूजी, तेजस्वी कह रहे हैं कि हम बिहार को एक नया बिहार बना देंगे, हर घर में नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे। तो ये तो आपातकाल की बात है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बाकी अभी जो सामने है वो लोग हम देख रहे हैं, लोग तो भाजपा को देंगे वोट। कह रहे हैं कि अगर राजद आएगा तो विनाश होगा। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो कह रहे हैं कि अब की बार लालटेन जलने वाली है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वो यहाँ पर विकास के बारे में बात कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। भैया, तरैया का मूड अब की बार क्या है? किन मुद्दों को लेकर आप लोग मतदान के बारे में सोच रहे हैं? तरैया का मूड तो अभी है आपका लालटेन पे ज़्यादा। हम तो उत्तर प्रदेश लखनऊ से आए हुए हैं। यहाँ किन मुद्दों को लेकर आप लोग मतदान करने के बारे में सोच रहे हैं? ज़्यादा ये लालटेन का लालटेन। यहाँ के स्थानीय विधायक, उनके कामकाज से आप लोग खुश नहीं हैं? अभी तो नहीं है ये लोग। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई अगर लालटेन आएगा तो विनाश होगा। अभी पीछे बाबूजी से बात कर रहे थे, तो आपको लगता है कि तेजस्वी कुछ बेहतर करेंगे? अब तो नया है, युवा है, उन्होंने करेंगे लग रहा है। करेंगे, ठीक है। लालटेन को लेकर भैया प्रभावित दिख रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं। जो आधी आबादी है उसको लेकर तमाम बड़े वादे हो रहे हैं। एक मिनट आपसे बात करेंगे। सुनिए तो, हमारी बात तो सुनिए। चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप लोग मतदान करेंगे? आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास हुआ है? विकास विकास नहीं हुआ है।
कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करके जानने की कोशिश करेंगे। दुकानदार हैं कि यहाँ के जो कारोबारी हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई उनके क्षेत्र में विकास हुआ है नहीं हुआ। यहाँ क्या स्थिति है इस बार बिहार में? इस बार तो हम वोट तो मोदी ही को देना पड़ेगा। विकास तो नहीं हुआ है, यहाँ का विधायक ही विकास नहीं किया है, लेकिन वोट तो मोदी के देना है। काहे लिए? अरे तो मोदी है तो क्या करेंगे, मोदी को देना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे आरजेडी का इतना ना दबदबा है कि क्या कहा जाए, चासा बासा हो जाएगा ना, राय जिलों का बहुत अति हो जाएगा। कैसे नती बा? अति नहीं के माने जैसे नहीं बोलता है कि आरजेडी के माल ये गाना इतना ना खराब निकल गल बा कि ये पर तनी भरम फैल जाता नु, तो यही से मोदी जी के वोट दे हमसे। क्या भ्रम फैल रहा है भैया? गाना के जैसे कि गाना जो है टुनटुन यादव आरजेडी के माल ही है, तो हैकर माल ही है, तो होकर माल ही है, ऐसे तो वोट करता है ना। परिवार आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, परिवार सबका है ना। गाना को इस पे कंट्रोल करना चाहिए ना, जो बिहार में इस पे पाबंदी लगना चाहिए गाना के ऊपर, जितना अश्लील गाना हो, यही सब बात है। अच्छा, यहाँ के अगर तरैया की बात की जाए तो आप यहाँ पर हैं, तमाम लोग आपकी दुकान पे आते होंगे। बिहार में तरैया में, खास करके तरैया की हम बात कर रहे हैं, तरैया में विकास हुआ है? सड़क, रोड, नाली, पानी, यहाँ के जो स्थानीय विधायक उन्होंने कहा विकास तो नहीं हुआ है, ये तो गारंटी है कि विकास नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट में नाले का हाल देख लीजिए, एक यहाँ सोलर पैनल भी नहीं लगा है 5 साल में। 10 साल में यहाँ से जनक सिंह है, सोलर पैनल भी नहीं लगा है एक। जनक जी 15 साल से विधायक हैं, चौथी बार फिर वोट मांग रहे हैं। हाँ वही ना, लेकिन हम लोग मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, विधायक के नाम पे वोट नहीं दे रहे हैं, मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मतदान करेंगे। वहीं अगर विकास की बात की जाए तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं, उन्होंने क्षेत्र में उतना विकास नहीं किया है जितना किया है। नाली नहीं है, सड़क नहीं है, सोलर लाइट्स की व्यवस्था नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि भाई तरैया के लोग क्या सोचते हैं। बाबा जी, तरैया में अब की बार किन मुद्दों को लेकर मतदान करने के बारे में सोचते? तरैया नहीं पड़ता है, फिर भी कहाँ पड़ता है? हमारा पड़ेगा मढ़ौरा जी। आस-पास की सीट है जी, हमारा मढ़ौरा है। अच्छा, बिहार का मूड क्या लग रहा है बाबू? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं? बिहार का मूड क्या है अब की बार, किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार बनेगी नीतीश जी का। हम लोग यही चाहते हैं कि शांति सुविधा यही है, हमारे मोदी जी हैं, बहुत जो भी काम है, हाँ वही हम चाह रहे हैं कि शांति बिहार में चाहिए। हाँ, नीतीश जी का बिहार में सरकार बनना चाहिए, हम लोग सपोर्ट यही देंगे। वो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बने। आने से थोड़े होगा, ये बताइए, अंगूठा टेक आदमी सब लोग कर रहा है, हमारा भी परिवार भी है, टिकट दे रहा है, ऐसा नहीं अंगूठा टेक आदमी को। बात समझ रहे हैं? कुछ महिलाएं भी, उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। दीदी ये बताइए कि बिहार में, खास करके तरैया में, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप लोग मतदान के बारे में सोच रहे हैं? कमल छाप, कमल छाप। अब बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ विधायक जी के राज में। यहाँ पे बहुत किए हैं। क्या क्या हुआ है? मैंने बहुत सुविधा है, स्कूल जाने का भी, बच्ची जा रही हैं स्कूल पर से तो भी सुविधा है, रोड भी सुविधा है, हर कुछ का सुविधा है। जीविका में जो है उसे पैसा भी मिल रहा है। तरैया में विकास हुआ है? किन मुद्दों को लेकर आप जैसे जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतदान करने? यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ है। नाम पे क्या हुआ है देखिए, विकास के नाम पे क्या हुआ है। बारिश होता है तो पानी नहीं जाता है, इतना लग जाता है। 2 दिन तो बारिश होगा तो तरैया के हर दुकान में घुस जाएगा। यही विकास हुआ है तरैया में। आप तो देख ही रहे, खुद देखिए ना, आप देखिए कितना विकास हुआ है। इस बार बिहार का जो युवा है, तरैया है या पूरे बिहार की बात करें तो जो तेजस्वी यादव ने बड़े वादे किए हैं, हर घर में नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे, बिहार को नया बिहार बनाएंगे, उनके वादों से जो आप जैसे युवा हैं प्रभावित हो रहे हैं? हो जी बिल्कुल हो रहे हैं। उनके वादे से एकदम सहमत है हम लोग। तो उनसे भी दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार के भी राज में कोई दिक्कत नहीं है। बस जो वो है ना विधायक है, जो अपना पेट भरने के लिए जो जनता को लूटते हैं, उनसे दिक्कत है। देखिए ना, वो नीतीश कुमार आके थोड़ी देख रहे हैं कि हमारे तरैया का सड़क का ये हाल है। वो तो विधायक को देखना चाहिए ना जो है। आपका विधायक यहाँ 15 साल से विधायक है, चौथी बार फिर वोट मांग रहे हैं। हाँ तो वही तो दिक्कत है ना, जनता को समझना चाहिए किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। जो करेगा विकास उसी को तो हम करेंगे सपोर्ट। नया सरकार लाना है हम लोग को, नया सरकार लाना है हम लोग। हमें नई सरकार चाहिए। तो बिहार के ये पढ़े लिखे लोग हैं, तरैया के पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका कहना है कि यहाँ भाई विकास नहीं हुआ है। 15 साल से यहाँ का जो विधायक है उन्होंने विकास नहीं किया है और अब की बार बिहार में हमें नई सरकार चाहिए, लालटेन वाली सरकार चाहिए। तो तमाम ऐसे भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है कि अगर राजद की सरकार बनेगी, लालटेन की सरकार बनेगी, तो बिहार में जो पहले जैसा जंगल रास्ता, जो विनाश की बात है, वो तमाम अन्य तरीके की जो बातें हैं वो लोग कहते हुए नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि छपरा जिले की यह हॉट सीट बनी तरैया विधानसभा सीट के जो लोग हैं वो अब की बार किसे अपना आशीर्वाद देते हैं और 14 नवंबर को पता चलेगा कि यहाँ के लोग किसे आशीर्वाद देते हैं और जो जीत का ताज है वो किसके सर पर पहनाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, तरैया, छपरा।